किसान फूड स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली गफ़ार। किसान फूड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। पौधे जानदार होते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं। तहकीकात के मुताबिक ये एक दूसरे से राब्ता भी करते हैं। खतरे की हालत में, परेशानी की हालत में ये वार्निंग सिग्नल्स भी एक दूसरे को देते हैं। ये मौसमों के बदलने, दिन और रात के आ जाने को नोट भी करते हैं। ये अपनी जगह से कहीं और बसेरा नहीं करते, ना ये चलते हैं, ना फिरते हैं, ना तैरते हैं। खड़े खड़े अपने लिए भी खाना बनाते हैं और हमारे लिए भी खाना बनाते हैं। और दुनिया को दरपेश मसाइल, चैलेंजेस, ख़तरात का सबसे बड़ा हल शजरकारी प्लांटेशन भी है। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर द पेंडेमिक। मतलब है कि ऐसी आलमी वबाओं से बचाव के लिए शजरकारी प्लांटेशन बहुत अहम है। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज साइज दरख्त से हम 1,70,000 पेंसिल बना सकते हैं। सो ग्रीन इज़ द गेम चेंजर। ये हमें खुराक देते हैं, हमें छाँव देते हैं, इनसे हम कागज़ तैयार करते हैं, इनसे हम और बहुत से इस्तेमाल में इनको दरख्त को लाते हैं, शजरकारी को। और दुनिया भर में तो बहुत मुरब्बा और एकड़ों पर जो है ना वो हज़ारों मिलियंस दरख्तों को लगाया जा रहा है। तो इसी हवाले से किसान फूड स्टूडियो में मैं आपको आगाह करूँगा कि आप अपने घरों में, किसान अपने घरों में, आम बंदा अपने घरों में, आप अगर शहर में हैं तो उधर कौन सा दरख्त आपने लगाना है, आप अगर गांव में रहते हैं तो आपने उधर कौन सा दरख्त लगाना है, अपने गली कूचों में और कोने कोने पे कौन से दरख्त लगाने हैं। जैसे नीम का दरख्त है, सफ़ेदा का दरख्त है और बेरी का दरख्त है। और इसी तरीके से और भी जो है वो दरख्त हैं कि आप अपने घरों में कौन सा ज़्यादा बेहतर दरख्त है, जिसकी छाँव भी अच्छी है और जिसकी ग्रोथ भी जल्दी है। आपको घरों में कौन सा दरख्त लगाना चाहिए, उसकी क्या अफादियत है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह एक सीरीज़ वाइज एक दरख्त की जो है ना वो क्या अफादियत है, उसके क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान हैं, या उसके पत्तों का क्या से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, उसकी टहनियों से हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह किसान फूड स्टूडियो के चैनल पर मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।